हेलो दोस्तों, हमने पढ़ा था ना अपने नॉटी नोज के बारे में पिछले वीडियो में। तो अब हम वापस आ गए हैं आपके पास और अब हम पढ़ने वाले हैं लैरिंक्स और फेरिंक्स के बारे में। क्या आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए। फेरिंक्स एक वाइड माउथ ट्यूब मीन्स मोटी पाइप होती है जो हमारे नोज से लेकर माउथ तक फैली होती है। ये फेरिंक्स अपने अपर पार्ट में ओनली एयर, मिडिल पार्ट में एयर और फूड दोनों और लोअर पार्ट में ओनली यमी यमी फूड पास करती है। और अब हम डायमेंशन ऑफ फेरिंक्स पढ़ने वाले हैं। पर हम फेरिंक्स के डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हैं? हमें कौन सी फेरिंक्स पे घर बनानी है? डियर डूडू, हमारी टीचर बोलती है कि एनाटॉमी में डायमेंशन और स्ट्रक्चर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माय डियर दोस्तों, हमारी फेरिंक्स 12 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जैसे जैसे ये मिडिल और लोअर पार्ट में जाती है, ये नैरो मीन्स पतली होती जाती है। बूबू, क्या तुमने फेरिंक्स कभी देखा है? नहीं टूटू, देखा तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम देखने वाले हैं फेरिंक्स की बाउंड्रीज को। सो दोस्तों, सुपीरियरली मीन्स फेरिंक्स को ऊपर से देखने पर ये हमारे स्कल और स्फेनॉइड और ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट दिखाई देती है और लोअर पार्ट से देखने पर हमारी फेरिंक्स 6 सर्विकल वर्टिब्रे से होते हुए लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जाती है। और इस तरह पोस्टीरियर मीन्स पीछे से देखने पर फेरिंक्स ग्लाइड्स होते हुए प्रीवर्टिब्रल फेसिया से सर्विकल वर्टिब्रल बॉडी से सेपरेट हो जाती है। और इस तरह जब हम एंटीरियरली मीन्स फेरिंक्स को आगे से देखते हैं तो ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से होते हुए लैरिंक्स तक जाती है। और इस तरह एंटीरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स इनकम्प्लीट होती है क्योंकि कंप्लीट हो जाने पर तो फेरिंक्स ब्लॉक हो जाएगी। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स के बारे में। फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला नेजल पार्ट मीन्स नेजोफेरिंक्स, ओरल पार्ट मीन्स ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजियल पार्ट मीन्स लैरिंगोफेरिंक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेजोफेरिंक्स के बारे में। नेजोफेरिंक्स फेरिंक्स की सबसे ऊपरी पार्ट होती है जो कि नोजल एपर्चर से ओपन होती है। दोस्तों, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, नेजोफेरिंक्स हमारे ईयर की ऑडिटरी ट्यूब मीन्स मिडिल ईयर की लैटरल वॉल के लेयर में भी जुड़ी होती है। इसीलिए जब हमें छींक आती है तो हमारे कान में सन की आवाज आती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? और अब हम जानने वाले हैं नेजोफेरिंक्स के फंक्शन के बारे में। हमारी एयर नेजोफेरिंक्स से ही लैरिंक्स की तरफ जाती है और इस तरह एयर फूड फ्लूइड्स ओरोफेरिंक्स को क्रॉस करती है। दोस्तों, इसीलिए यमी यमी फूड खाने या पीने के टाइम हमें चिल्लाना या हंसना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर हम अटक जाते हैं या हमें खांसी आ जाती है क्योंकि हमारी फूड या फ्लूइड्स लैरिंक्स में एंटर कर जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाने के टाइम बातें नहीं करना चाहिए, शांति से बैठकर फूड एंजॉय करना चाहिए। इन सब के साथ हमारी नेजोफेरिंक्स में कफ की एक मोटी लेयर कवर होती है जिससे वो हमारे बॉडी में फूड और फ्लूइड्स को लैरिंक्स और ट्रेकिया में जाने से फॉरबिडन मीन्स रोक सके। और दोस्तों, इसीलिए फेरिंक्स की स्ट्रक्चर सबकी अलग-अलग होने के कारण हम सबकी वॉइस स्पेशल और डिफरेंट होती है। ओह, इसीलिए मेरी वॉइस इतनी अच्छी है। तो अब बात करते हैं हम ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी के पीछे और C2 C3 वर्टिब्रे के अपोजिट होती है और इस तरह ओरोफेरिंक्स नेजोफेरिंक्स के नीचे और लैरिंगोफेरिंक्स के ऊपर होते हुए मिडिल लेयर होती है। ओरोफेरिंक्स एयर और फ्लूइड दोनों को पास कर सकती है। और अब हम बात करेंगे लैरिंगोफेरिंक्स की। लैरिंगोफेरिंक्स लैरिंक्स के पीछे और C5 C6 वर्टिब्रे के अपोजिट होती है। लैरिंगोफेरिंक्स एपिग्लॉटिस और क्रिकॉइड कार्टिलेज से आगे बढ़ती है। ऊपर से देखने पर यह लैरिंक्स के इनलेट की तरह दिखाई देती है। इसी लैरिंगोफेरिंक्स का ही काम है हमारे बॉडी में यमी यमी फूड और फ्लूइड्स को पास करना।
दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लेटिन टॉन्सिल, प्लेटागोग्लॉसल और प्लेटागोफेरेंजियल आर्क्स के बीच में पाए जाते हैं। टॉन्सिल का मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में स्वेलिंग होता है। प्लेटिन टॉन्सिल बादाम शेप के होते हैं। मिकी, माउथ ओपन करके दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, प्लेटिन टॉन्सिल को हम माउथ ओपन करके भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मसल ऑफ फेरिंक्स की तरफ। दोस्तों, मसल ऑफ फेरिंक्स 3 टाइप के होते हैं, जिनके नाम है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। फेरिंक्स में अदर मसल्स के नाम है पैलेटेगोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस एंड सैलिम्पिंगोफेरेंजियस। अब बारी है नर्व सप्लाई की। फेरिंक्स में नर्व सप्लाई फेरिंजियल प्लेक्सस से बनी हुई वैगो एक्सेसरीज से जुड़ी हुई 10th नर्व और क्रेनियल रूट ऑफ 11th नर्व से जुड़ी होती है। तो अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई हमारे फेरिंक्स में बिल्कुल टॉन्सिल की सप्लाई की तरह होती है। ब्लड जिन आर्टरी से होकर जाती है उनके नाम है क्रिटोइड आर्टरी, फेशियल आर्टरी एंड लिंगुअल आर्टरी। अब इतना पढ़ने के बाद ये जानना तो बनता है कि फेरिंक्स हमारे बॉडी में क्या काम करती है। तो फेरिंक्स के फंक्शन है हमारे बॉडी में एयर, फूड एंड फ्लूइड्स को पास करना, हमारी अंदर लेने वाली सांसों को गर्म और नमी बनाए रखना। फेरिंक्स की फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब नेसोफेरिंक्स और इंटीरियर वॉल्स ऑफ मिडिल ईयर को जॉइन करती है, इसीलिए हमें सुनने में भी हेल्प करती है। फेरिंक्स हमारे वॉइस में रेजोनेंस मीन्स वाइब्रेशन और बस प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये हमारे वॉइस को सबसे डिफरेंट बनाती है। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे वॉइस मास्टर लैरिंक्स की। दोस्तों, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, लैरिंक्स हमारे एंटीरियर वॉल ऑफ नेक में रहती है, जो हमारे रूट ऑफ टंग मीन्स टंग के लास्ट पार्ट से एक्सटेंड होकर ट्रैकिया तक जॉइंट होती है। हम आपको बताएं दोस्तों, हम बॉयज में ये लैरिंक्स 3rd to 6th सर्विकल वर्टिब्रे पर रहती है। छोटे बच्चों और हम गर्ल्स में ये लैरिंक्स थोड़ा नीचे C1 to C4 सर्विकल वर्टिब्रे तक ही रहती है। प्यूबर्टल ग्रोथ आने पर मेल लैरिंक्स जल्दी ग्रो और स्ट्रॉन्ग बन जाती है और थायराइड कार्टिलेज के आगे प्रोमिनेंट मीन्स उभार आ जाती है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसे ही एडम सप्पल कहते हैं, इसीलिए हम बॉयज की वॉइस लाउडर और लो पिच्ड होती है। जबकि प्यूबर्टल ग्रोथ आने पर फीमेल की लैरिंक्स नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर ग्रोथ होती है, इसीलिए उनकी वॉइस हाई पिच्ड होती है। इसीलिए हम बॉयज की वॉइस ज्यादा अच्छी होती है। किसने बोला टूटू फूटू, हम गर्ल्स की वॉइस ज्यादा अच्छी होती है, राइट गर्ल्स? लैरिंक्स स्केलेटल फ्रेमवर्क के साथ कार्टिलेज की बनी होती है। ये कार्टिलेज बहुत सारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हमारे मसल्स एक साथ मूव कर पाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं मसल्स ऑफ लैरिंक्स की। तो जब हम सांस लेते हैं या मौन धारण करके चुप रहते हैं, तब हमारी रीमा ट्रायंगुलर शेप की होती है। और जब हम बोलते हैं तो हमारी ग्लॉटिस चिंक होकर छोटी हो जाती है और वोकल मसल्स फोल्ड हो जाते हैं। और जब हम इंस्पिरेशन मीन्स प्राणायाम करते हैं तो हमारी सारी रीमा लोजेंजस शेप की होकर एक दूसरे से कवर हो जाती है। और जब हम विस्परिंग मीन्स बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं तो हमारी इंट्रामेम्ब्रेनस पार्ट रीमा ग्लॉटिस क्लोज हो जाती है, बट इंट्राकार्टिलेजिनस पार्ट ओपन होकर फनल शेप बनाती है और इस तरह हम बोलने लगते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद ये जानना तो बनता है कि लैरिंक्स क्या काम करती है। लैरिंक्स हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक गेट का काम करती है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फ्लो को बनाए रखता है। और हमारे सुपर सिंगर होने का क्रेडिट भी लैरिंक्स को जाता है, क्योंकि लैरिंक्स ही वॉइस और साउंड प्रोड्यूस करती है। यस, इस तरह हमने अपनी सारी टॉपिक कवर कर ली है। माय डियर दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक गिफ्ट रखी है, जिसका नाम है हमारे वीडियो की नोट्स। अगर आपको इस वीडियो में या नोट्स में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें आपके आंसर देने में बहुत खुशी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लंग्स, डायफ्राम और ट्रैकिया के बारे में, बट उससे पहले हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। आप भी थोड़ी मस्ती करके आइए, फिर हम चलेंगे हमारे अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।